एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वे शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर की यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? महाराज, मैं किस बात पे प्रशंसा करूँ आपकी? मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। शेर ने उत्तर दिया, वनराज, मैं बल का नहीं बुद्धि का श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण आपकी गुणगान नहीं करूँगा। बंदर ने बोला। शेर दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि से बुद्धि। दोनों में आपस में तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने लगे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात मान लीजिए महाराज। बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी हर का प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु अब तक कतई नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर रहा था। अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वहां पत्तियां से ढके हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके पैरों में चोट लग जाती है। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकाल तो आया नहीं। एक शिकारी उनके सामने बंदूक ताने खड़ा है, घायल था। इसी अवस्था में वह शिकारी के सामने सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पे पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सर पे आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राणों बचाने के लिए वह भाग गया। शेर भी आश्चर्यचकित था कि शिकारी पर पत्थर से हमला किसने किया और उसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि सामने से पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज सुनाई पड़ी, महाराज, आज आपके बल का क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो मैं समझ गया था कि वह आपका शिकार करने की साजिश कर रहा है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर ली ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर के मध्य हुए विवाद को स्मरण हो आया और बोला, बंदर भाई, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं समझ सकता हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रह सकता, लेकिन बुद्धि हर एक समय में हर परिस्थिति के साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए हैं। आज की घटना को ध्यान दीजिएगा। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आपको नियंत्रित पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग करके मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसीलिए हार कहते हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। शेर और बंदर की कहानी की सीख, बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निवारण किया जा सकता है, इसलिए बुद्धि कभी कम तर ना समझे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।